स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। जी, पेशेंट का नाम? फालतू सिंह। आज उनका ऑपरेशन है ना? जी जी, यहाँ साइन कर दीजिए। आनंद, ये ले। तू क्यों डर रही है? डरना तो उस ट्यूमर को चाहिए जिसके तू छक्के छुड़ाने वाली है, जैसे मैदान में सबके छक्के छुड़ाती है। बापू, हाँ लाडो, कुछ गड़बड़ ना होगी ना? कुछ गड़बड़ ना होगी, सब ठीक से हो जाएगा ना? सब ठीक से हो जाएगा। तने माता रानी पर विश्वास है ना? वो अच्छा बुरा झूठ सब उन पर छोड़ दे। हमारी बच्ची चल धीरे, बस बस। हाँ अब आप लोग यहीं पर रुक जाइए। अंदर सिर्फ पेशेंट जा सकता है। ऑपरेशन के बाद आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन इन्हें 1 दिन के लिए आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा और किसी को मिलना अलाउड नहीं है। तो बापू साहब, हाँ लाडो, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? कोई गड़बड़ ना होगी ना? कुछ गड़बड़ ना होगी लाडो, सब ठीक होगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमारी बच्ची। हाँ बहना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबू साहब, मुझे छोड़कर मत जाओ। हमारी बच्ची, हम यही है, मैं और तारा भाई साहब, हम बाहर तारा इंतजार कर। एक्सक्यूज मी, फालतू सिंह नाम की पेशेंट का ऑपरेशन है आज। आप मुझे बता सकते हैं वो कौन से रूम में होंगी? आप पेशेंट के क्या लगते हैं? रिलेटिव है? जी मैं दोस्त हूँ उनका। सॉरी सर, सिर्फ फैमिली मेंबर अलाउड है। आप उनके किसी फैमिली मेंबर को यहाँ बुला लीजिए जो अंदर है, उसके बाद ही मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। साहू जी, हिम्मत रखिए। आओ, वहां बैठते हैं। आइए ताऊ जी। ताऊ जी, अयहन जी, ताऊ जी, अब हम क्या करेंगे? आयन जी ने हमें यहाँ देख लिया तो घनी मुसीबत हो जाएगी। मैंने हमें इनसे कुछ भी बात करने के लिए मना किया था। अब हम और चुप के ना रहेंगे प्रताप। जब लाडो ने उन्हें मना किया है उनसे मिलने के लिए, तो बार बार क्यों आ जाते हैं मुंह उठाकर? अच्छा हुआ कि लाडो अंदर चली गई ऑपरेशन के लिए, वरना इन्हें देखकर परेशान हो जाती। मन ने ये रोकना ही पड़ेगा। मैं आज बात करके ही रहूंगा। ताऊ जी, ताऊ जी रुकिए ना। चरणजीव फालतू के। कितनी बार मना किया है लाडो ने आपसे कि आप उससे ना मिले? क्या फिर भी क्यों चले आते हो बार बार उससे मिलने? पीछा छोड़ दो हमारी चोरी का। पूछी लग रही मारी छोरी, किसी की नजर ना लगे। वादा करो मुझसे कि
तुम फालतू से अनमोल बनकर दिखाओगी, अनमोल बनकर दिखाओगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद को शांत रखिए। चरण जी, फालतू का ऑपरेशन है आज। मैं तो बस ये देखने आया था कि वो कैसी है, लेकिन आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? देखिए चरण जी, मैंने हमेशा सिर्फ फालतू की मदद करने की कोशिश की। कोशिश? मैं थे ने बताऊं, थे ने मुझसे क्या कहा था जब थे छोरी को लेकर मुंबई आ रहे थे कि थारे रहते मारी छोरी पर आंच ना आ सकती, उसकी परछाई बनकर रहेंगे, आपके रहते उसे कुछ ना हो सकता। और क्या किया था ने? मारी छोरी की जिंदगी नर्क बन गई। थारे परिवार वालों ने उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आधी रात तो मारी छोरी स्टेशन पर रही और उस पप्पी ने जबरदस्ती मारी छोरी से ब्याह करने की कोशिश की। और तो और मारी छोरी की आंखें चली गई। ये क्या कह रहे हैं आप चरण जी? क्या बोल क्या रहे हैं आप? मेरी वजह से? आप जानते हैं, मैं अपनी चलती शादी छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के गया था मंदिर, फालतू को उस पप्पी से बचाने, वरना वो पप्पी उससे जबरदस्ती शादी कर लेता। और आप हैं कि मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे? बस बस, बहुत एहसान है थारा, एक एहसान और कर दो, मारी छोरी का पीछा छोड़ दो। वो जैसी है, हम जैसे हैं, हम जी लेंगे। पर थे अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने परिवार के साथ खुश रहो। है मारे या लाडो के बारे में सोचने की कोई जरूरत ना है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमारी छोरी ने मुंबई आने की। उसकी जिंदगी को नरक ना करो और जाओ। ताऊ जी, तन्ने सुना ना, मैंने कहा जाओ। अब आपको डॉक्टर एनीस्थीसिया देंगे, उसके बाद आप बेहोश हो जाएंगे, फिर आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे ऐसे दुत्कार रहे हैं। और किस लिए? जिस लड़की की मैंने हमेशा सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश की, वो मुझसे पीछा छुड़वा रही है। क्यों? कोई तो कारण होगा। जानते हैं आप, सोच सोच के पागल हो गया था मैं कि क्यों फालतू मुझसे दूर भागती है, लेकिन आज समझ गया हूं, आज समझ गया हूं कैसे लोग हो आप लोग, और किस बात का जहर घोले बैठे हो अपने मन में मेरे लिए, और क्यों, और किसने दिया आपको ये हक, किसने दिया आपको हक मुझसे ऐसे बात करने का? और वो फालतू, अरे मुझे थैंक यू कहना तो दूर, वो उल्टा सारे इल्जाम मुझ पर लगाती। कितनी बार भरे बाजार में पूरी दुनिया के सामने जलील किया उसने मुझे। अरे जैसे मैं कोई राह चलता बदमाश हूं जो उसे छेड़ रहा हो। अब जान गया हूं मैं क्या कारण है, क्यों भागती है फालतू। जानते हैं क्या कारण है? आप एक नंबर के एहसान फरामोश हैं। लीजिए, आज मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे और वादा करता हूं आपसे, आज के बाद आपके और आपकी बेटी के सामने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। जाइए।
सिड सर, सर अयान सर सिटी हॉस्पिटल आए थे और चरण सिंह जी से उनकी कुछ कहासुनी हो गई। वो अभी यहाँ से निकले हैं। और हाँ सर, वो बहुत गुस्से में यहाँ से निकले हैं। ठीक है, वापस अपने काम पे लग जाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, इससे अयान और फालतू के बीच में गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर अयान का ये गुस्सा उसकी जिंदगी से फालतू का नाम और निशान तक मिटा देगा और फिर इस गुस्से को इतनी हवा मिलेगी कि अयान को फालतू के नाम से भी नफरत हो जाएगी। सिर, तुम्हें नहीं लगता कि पूरी कायनात हमारे इस मिशन को अचीव कराने में लगी है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता तनु। अगर सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारी और अयान की मैरिड लाइफ पटरी पे आ जाएगी, जो मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरा होना ही होगा तनु। ताऊ जी, इतना कठोर होने की क्या जरूरत थी? कितना कुछ किया उन्होंने बहना के लिए, हमारे लिए। बहना तो बस यही चाहती थी ना कि अयान जी उसकी चिंता ना करके अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दे, खुश रहे। पर मैंने उनको कितना दुखी कर दिया। मैं जानता हूं बरता, पर आज अगर मैं उन्हें दुखी करके वापस ना भेजता तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश ना होते। उनकी अच्छाई उन पर भारी पड़ जाती और ये लाडो और उनके लिए बिल्कुल अच्छा ना होता। तो मैंने जो किया वो लाडो और अयान जी की खुशी के लिए किया।